सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। परम पूज्य सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों का सारांश। दिव्य दीक्षा भाग 1 पुस्तक में सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त किए गए भावों को संग्रहित किया गया है। सतगुरु माता जी के विचार जो अत्यंत विनम्रता भरे और मर्मस्पर्शी हैं। विचारों के इस संकलन में अभी आरंभिक 2 भाग प्रकाशित किए गए हैं। प्रथम भाग में सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त उद्गारों के साथ साथ देशव्यापी व विश्व कल्याण यात्राएं, अनूठी श्रद्धा, अद्भुत उत्साह, मानवता का महापर्व, शांत निरंकारी समागम विचार सार को संग्रहित किया गया है। सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज भक्ति के साथ साथ मर्यादा और समय के अनुपालन को अत्यधिक महत्व देते हैं। आप जी इस पुस्तक के एक एक वचनों का आनंद लें। प्यार से कहना धन निरंकार जी। संत हृदय नवनीत समाना। साध संगत जी, आज यहाँ राजस्थान में आने का अवसर मिला। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आप सभी को जल्दी जल्दी दर्शन देने आते थे और वो कहते थे कि दास आप सबके दर्शन करने के लिए इधर पहुँचा है। तो दासी भी उसी भाव से राजस्थान में आकर आप सबके दर्शन कर रही हैं। संतों का विशाल रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। जैसे कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात थोड़ी सी आँच लगने पर जैसे मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख में संत हमेशा शामिल रहते हैं। संत एक जलते हुए दीपक की तरह होते हैं जो स्वयं तो रोशन होते ही हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि बुझे हुए दीपक ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलित हो पाए। पुरातन संतों ने यही समझाया कि मनुष्य की देह सबसे उत्तम है, क्योंकि बाकी योनियों में इस निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य रूप में आकर ही इसे जाना जा सकता है। बाकी योनियों में भी निद्रा, भोजन, भोग और भय हमारे ही समान है। तो ऐसा क्या अलग है जो हमें उत्तम बनाता है? वही बात है, इस शरीर में रहते हुए ही हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लेते हैं। इस हीरे जैसे जन्म को हम कौड़ी के मोल में व्यर्थ न गंवा दे। इस कहानी को सुना था कि एक राजा ने अपनी प्रजा के हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि इससे आपको कुछ ऐसा करना है कि इसकी कीमत सिक्के की इसी कीमती सिक्के की संभाल हो जाए। कुछ समय बाद जब सबसे पूछा गया कि सिक्के का आपने क्या किया, तो किसी ने कहा कि हमने व्यापार में लगाकर इसकी कीमत और बढ़ा दी।
और अब एक सिक्के की जगह हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं। सबने अपनी अपनी कहानियाँ बताई। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो वो सिक्का ज़मीन में गाड़ दिया था ताकि उसे कोई चुरा ना सके। राजा ने उस व्यक्ति को समझाया कि इसकी संभाल इसे छुपाकर नहीं बल्कि इसका प्रयोग करके इसमें इजाफा करने से होती है। इसी प्रकार यह जो ज्ञान हमें मिला है, क्या हम औरों को के साथ इसका आदान प्रदान कर रहे हैं? क्या हम एक रोशन मीनार की तरह स्वयं रोशन होकर दूसरों को रास्ता दिखा पा रहे हैं? संतों के लिए सत्संग जैसे एक आईना होता है। हम दुनिया की सब चीज़ें देखते हुए भी अपना चेहरा नहीं देख पाते। इसके लिए हमें आईने की ज़रूरत पड़ती है। आईने में देखकर हम अपनी आँख का बाल या चेहरे पर कोई भी खामी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही सत्संग वो आईना है जहाँ हम अपने अवगुणों को जानकर उन्हें सुधार पाते हैं। हमने सेवा और सुमरण को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है। अपना आंकलन करते हुए यह देखना है कि जो अवस्था भक्तों संतों की रही है, क्या वो गुण हमारे अंदर भी है या नहीं। निरंकार से पल पल यह अरदास करें कि अगर हम प्रतिदिन सत्संग कर भी रहे हैं तो इसका भी अभिमान मन में न आ जाए। यही मानकर चले कि हमारा योगदान एक बड़े रेगिस्तान के रेत के एक कण के समान है। निरंकार सभी पर कृपा करे। हम चेतन रहकर हर पल निरंकार के सहारे निरंकार के एहसास में बिताएं। अपने निजी जीवन में भी, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या पड़ोस या फिर कार्यस्थल पर, हर जगह हमारा किरदार ऐसा बने ताकि लोग पूछें कि हम कौन से सत्संग में जाते हैं। हमारी तरह वो भी ब्रह्म ज्ञान पाकर जीवन मरण से मुक्त हो सके। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्य का संग कल्याणकारी। साथ संगत जी, दासी को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मर्यादा में रहकर शांत भाव से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो भी वचन इस मंच से बोले गए सब एक ही संदेश दे रहे थे कि मनुष्य तन प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। समय बीतता जा रहा है। जो घड़ी बीत गई वह कभी वापस नहीं आने वाली है। तो क्यों न हम इस निरंकार प्रभु की प्राप्ति करके अपनी ज़िंदगी संवार ले। निरंकार को जानकर ही मानवीय गुण जैसा प्यार, नरमता, सहनशीलता, विशालता आदि जीवन में आ सकते हैं। हमें विशाल बनकर संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। हमें जाति पाति आदि के छोटे छोटे दायरों से ऊपर उठना है। जैसे कुएं के मेंढक का दायरा सीमित होता है। जब बारिश आती है तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। मेंढक को जहाँ अभी तक कुएं की दीवार दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे उसको आसपास के दृश्य, पहाड़ आदि सब दिखाई देने लग जाते हैं। वह अपने अंदर विशालता महसूस करने लगता है। हम सब इस परमात्मा की संतान हैं। इस विशाल सत्ता को जानने के बाद हमारे दिलो दिमाग में विशालता
आ जाती हैं। इस विशाल सत्ता का संग ही सत्संग है और यह सत्संग ही कल्याणकारी है। हम देखते हैं कि मिट्टी को हवा का संग मिलता है तो वह एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लोहे को पारस का संग मिलता है तो वह सोना बन जाता है। इसके विपरीत यदि दूध को नींबू का संग मिल गया तो दूध खराब हो जाता है। हमने अपने विवेक बुद्धि से सोच विचार करना है कि हमने किसकी संगत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही करनी है कि हमें महापुरुषों का संग मिले जिससे हमारा भी कल्याण हो और साथ ही औरों का भी कल्याण हो सके। अंत में दासी यही कहेगी कि हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान हो गया है। अब हम एक मन एक चित्त होकर सत्संग सेवा सुमरण भी करें। तन की सेवा हो चाहे मन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, सेवा को किसी की मदद मानते हुए नहीं, बस हर एक को निरंकार का रूप मानते हुए सेवा करते चले जाएं। प्यार से कहना, द निरंकार जी।